अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग डीएक्सन। दोस्तों, आज मैं आपके सामने डीएक्सन की एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट है जिसको इंडिया के अंदर नोनीज़ी कहते हैं, नोनीज़ी के नाम से मशहूर है। सऊदी अरब, दुबई वगैरह में, मिडिल ईस्ट के अंदर मोरंजी के नाम से मशहूर है। आप लोगों ने भी ये यूज़ किया होगा, मैंने भी यूज़ किया हुआ है। आइए इसके बारे में ज़बरदस्त जानकारी हासिल करते हैं अरविंद कुमार साहब से। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी आज ध्यान से, आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त सेशन होने वाला है। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं रोशन कुमार, औरंगाबाद बिहार से, और सबसे पहले आरबीसी सिस्टम के साथ साथ डॉक्टर लिंगसियोजिन सर, प्रोफेसर वसुपाल सर, रत्ना मैडम, रंजन सर और गुरुजी श्री के अग्रवाल सर को सादर चरण स्पर्श करते हुए आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ। आज दोस्तों इतना जबरदस्त मीटिंग है कि आज जो भी लोग जहां भी बैठ करके आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इस प्रोग्राम को गौर से देखें। आज का प्रोग्राम कितनी महिलाओं का जान बचा सकता है, आपको देखने के बाद आज समझ में आ जाएगा। आज बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी मिलेगा, लेकिन उनके पहले आज जिन लीडर का ट्रेनिंग होने वाला है वो प्रोडक्ट के जादूगर कहे जाते हैं। और ये प्रोडक्ट के जो जादूगर है ये कोई और नहीं है, ये हमारे अरविंद सर हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा आपको इनके बारे में, इनका हिस्ट्री बता दें। जो भी नए लोग हैं आज देख रहे हैं, आप थोड़ा सा जान लीजिए कि डीएक्सन में ये आने के पहले, ये क्यों आए डीएक्सन में, इनको क्या प्रॉब्लम हुआ डीएक्सन में आने के पहले। इनका पढ़ाई लिखाई 10th स्टैंडर्ड के बाद, जब ये 10th पढ़ के पास किए, उनके बाद इनको हेल्थ चैलेंजेज आ गया, मतलब स्वास्थ्य का प्रॉब्लम आ गया, जिसके कारण इनको पढ़ाई पूरा नहीं कर पाए। तो ये प्रॉब्लम में आ गए, यानी बीमारी के प्रॉब्लम में फंस गए। चाचा ने इनको डीएक्सन प्रोडक्ट को यूज करने के लिए इनको बताएं कि आप डीएक्सन का प्रोडक्ट यूज कीजिए। और इन्होंने क्या किए, डीएक्सन का प्रोडक्ट को लेकर के इन्होंने यूज किया और जबरदस्त रिजल्ट आया। रियली में प्रोडक्ट जादू है, प्रोडक्ट में जादू है और वंडरफुल रिजल्ट। इतना जबरदस्त रिजल्ट मिला कि इनको बहुत सारा प्रॉब्लम था, 2-3 साल बहुत परेशान भी रहे, फिजिकली वीक और मेंटली वीक दोनों तरह से रहे। 2006 में डीएक्सन ज्वाइन होने के बावजूद 2011 तक इन्होंने बिजनेस नहीं किए। क्या किए, प्रोडक्ट को यूज किए, यानी प्रोडक्ट को यूज करके प्रोडक्ट का पावर को समझ गए। 2011 जब आता है तो इनके जो सीनियर थे वो क्या करते हैं, हमारे गुरुजी श्री के अग्रवाल सर, उनके पास इनको लिया जाते हैं कि आप आइए, इनको इनसे समझिए थोड़ा। जब उनके साथ ये बैठते हैं तो बैठने के बाद सर इनको पूरा बिजनेस का स्कोप दिखाते हैं, इनको समझाते हैं। प्रोडक्ट का पावर समझ में आया, इन्होंने बोला यस सर, प्रोडक्ट का पावर समझ में आया। बोले अब देखो बिजनेस का पावर। उन्होंने बिजनेस का पावर, बिजनेस का स्कोप, बिजनेस का ताकत जब दिखाए तो इनको समझ में आ गया बिजनेस का पावर। और जब इनको समझ में आया, इन्होंने मीटिंग अटेंड किया, प्रोडक्ट ट्रेनिंग लिए, लीडरशिप ट्रेनिंग अटेंड किए, सब तरह का मीटिंग अटेंड किए। मीटिंग अटेंड करने में कोई बहाना नहीं बनाया, ये बहाना नहीं बनाया। 2012 से लेकर के आज 8 साल हो गया, 9वां साल है इनका। लगातार डीएक्सन आरबीसी फ्रीडम डे कैंप अटेंड कर रहे हैं, टीम बढ़ रहा है, ग्रुप सेल्स भी बढ़ रहा है। और आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, ये आज के डेट में एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड है। ये उपलब्धि दिसंबर में इन्होंने प्राप्त किया है, ईडीडी का उपलब्धि। ये बहुत खुशी की बात है, जोरदार ताली बजा सकते हैं अरविंद सर के लिए। 9 कंट्री में इनका टीम है, 1 वर्ल्ड 1 मार्केट का पावर यूज करते हैं। 9 कंट्री में इनका अपना टीम है, 29,000 से ज्यादा इनका नेटवर्क है और 25 से ज्यादा डायमंड इनके नेटवर्क में है। खुद मिलेनियर भी हैं, इनके टीम में भी कई लोग मिलेनियर हैं। और आज जो प्रोडक्ट के बारे में ये बात करने जा रहे हैं, एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि बताया जाए तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को मन के साथ समन्वय होना बहुत जरूरी है। कब क्या करना है, कैसे करना है, ये सब मन द्वारा संचालित होता है। गड़बड़ की शुरुआत कब होती है, जब ये समन्वय बिगड़ जाता है। गैस कब्जियत से शुरू होता है कहानी, और इम्यून सिस्टम को कमजोर बना करके ये सिस्टम को पूरा ध्वस्त कर देता है। और कुछ इस तरह के जब गड़बड़ाता है तो क्या होता है कि उनका शरीर का सारा सिस्टम अनबैलेंस होने लगता है। इस समय में डीएक्सन नोनी जी किस तरह ये समन्वय बनाने में काम करता है, आज इसी के बारे में जानकारी देने के लिए हम सभी के बीच आ रहे हैं। एक जोरदार ताली के साथ स्वागत करेंगे आज के ग्रेट लीडर, ग्रेट स्पीकर, ग्रेट ट्रेनर, प्रोडक्ट के जादूगर, डेहरी ऑनसन से, बिहार से, मिस्टर अरविंद कुमार। एक जोरदार ताली होना चाहिए आप जहां बैठे हुए हैं। वेलकम टू अरविंद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग। इंट्रोडक्शन देने के लिए, परिचय देने के लिए रोशन सर को थैंक यू। और जितने भी हमारे अभी आरबीसी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं मुझे, और आप सबको एक जबरदस्त स्वागत है। आज एक बहुत बड़ा सेशन होने वाला है डीएक्सन नोनी जी के बारे में। और डीएक्सन नोनी जी से हम कहां से कहां जा सकते हैं,
आप जहां से जहां तक जाना चाहते हैं, आप अपने लाइफ में सपनों से लेकर के, मतलब ड्रीम से लेकर के डेस्टिनी तक अगर आप जाना चाहते हैं, तो नोनी जी का कितना बड़ा रोल हो सकता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। और ड्रीम कहां से शुरू होता है? ड्रीम सबसे पहला शुरू होता है आपके मन से, ठीक है। और डेस्टिनेशन पे जाने के लिए आपको फिजिकली और मेंटली काम करना पड़ता है। तो हम वहां से ड्रीम से डेस्टिनी तक कैसे जाएंगे और हमारे जीवन में DXN नोनी जी का कितना बड़ा रोल है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो इसके बारे में बात करने से पहले सबसे पहले DXN रत्ना वसुपाल क्रिएशन RBC यूट्यूब चैनल पे मैं हमारे हम सबके विश्व गुरु, गुरु माता, गुरु पिता रत्ना मैम और प्रोफेसर साहब डॉक्टर S रंजन सर, आपको चरण स्पर्श, और हमारे गुरुदेव मिस्टर KK अग्रवाल सर, आपको चरण स्पर्श। डॉक्टर लिम सियोजिन, आप सब लोग की वजह से आज पूरी दुनिया इतनी बड़ी जगहों पे पहुंच पाई है, स्वास्थ्य लेवल से हो चाहे वो धन के लेवल से हो, आर्थिक लेवल से। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब आगे शुरू करने जा रहा हूं रोल ऑफ DXN नोनी जी। नोनी जी क्या है, थोड़ा सा नोनी जी के बारे में हम जानेंगे, शुरू में थोड़ा सा जानेंगे, उसके बाद हम अपने मन और शरीर के बारे में जानेंगे। DXN नोनी जी जब से ये दुनिया बनी है तब से लेके आज तक स्वास्थ्य और बीमारी के बीच में जंग चलती रही है। जब जब स्वास्थ्य की हानि हुई है तब प्रकृति के शरण में जाने पर ऐसी औषधियां हमें मिली जिन्होंने हमारे स्वास्थ्य की रक्षा की। DXN नोनी जी प्रकृति द्वारा प्रदान की गई इन औषधियों में से उस समय एक और नाम शामिल हो जाता है जब हम अपनी कंपनी DXN के एक चमत्कारी प्रोडक्ट नोनी जूस के बारे में बात करते हैं। नोनी जी मोरिंडा सिट्रोफिलिया नामक एक फल का जूस है जो हथगोले के आकार का होता है और देखने में अनानास की तरह लगता है। इसके पेड़ पर सालों भर फल लगते हैं। यदि किसी स्थान से फल तोड़ लिया गया या गिर गया तो उस स्थान पर 3 महीने बाद ही दूसरा फल आता है। ये नोनी जी प्लांट के बारे में थोड़ा सा। DXN नोनी जी डॉक्टर राल्फ हेनिक को इसकी खोज का प्रमुख श्रेय दिया जाता है। 1972 में जब डॉक्टर राल्फ हेनिक ने अनानास में पाए जाने वाले खास तत्व जेरोनिन की औषधीय गुणों के बारे में पता जब उन्हें लगता है तो उसी दौरान उन्हें मोरिंडा सिट्रोफिलिया के बारे में भी पता चलता है। और रिसर्च करने के बाद उन्होंने क्या पाया कि इसमें 09 के साथ साथ प्रोजीरोनाइन और प्रोजीरोनिनेज भी पाया जाता है। ये नोनी जी की खासियत है। रिसर्च में यह पता चला, क्या पता चला कि इसके अंदर जो एल्कोलाइड पाया जाता है जिसको जेरोनिन बोलते हैं, ये हमारे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। और ये जो एलिमेंट है, ये जो तत्व है, दिस एलिमेंट वर्क टू अलाउ बॉडी टू एक्टिवेट एंजाइम। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं उसको एक्टिवेट करने में और रेगुलेट करने में और प्रोटीन के स्ट्रक्चर को बनाने में बहुत बड़ा इसका योगदान है। ये डॉक्टर राल्फ हेनिक पता करते हैं। नोनी जी में एप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ जेरोनिन एल्कोलाइड बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं होता, लेकिन जो इसको बनाता है जेरोनिन को, जिसको बोलते हैं प्रीकर्सर टू जेरोनिन यानी प्रोजेरोनिन नोनी जी के अंदर जबरदस्त मात्रा में मिलता है। ये रिसर्च में पता चलता है। तो जेरोनिन क्या है, जेरोनाइन क्या है? जेरोनाइन हमारे शरीर के लिए कैसे उपयोगी है, इसे समझने के लिए पहले हमें अपने शरीर के स्वाभाविक क्रियाओं को समझना। नंबर 1, बालों का झड़ना। ये शरीर का स्वाभाविक प्रक्रिया है। बाल झड़ना, खाना पचना, सोना, सोचना, बैक्टीरिया वायरस से लड़ना, ये हमारे शरीर की स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब स्वाभाविक जो प्रक्रिया है, शरीर की स्वाभाविक क्रिया है और ये ठीक तरह से तभी काम कर पाती हैं जब शरीर में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब शरीर में प्रोटीन सही आकार एवं अनुपात में मौजूद। क्योंकि हमारे पूरे बॉडी का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो प्रोटीन है और ये सही आकार सही अनुपात में होना चाहिए। किंतु अधिकांशतः हमारे शरीर को प्रोटीन सही अनुपात में नहीं मिल पाता है, जिस वजह से शरीर की स्वाभाविक क्रियाएं भी ठीक तरह से नहीं हो पाती। 09 इस प्रोटीन को, अब यहां समझना है 09 के बारे में। 09 इस प्रोटीन की बनावट में शरीर के जरूरत के हिसाब से बदलाव कर देता है और सही आकार दे देता है। इतना ही नहीं, ये सेल वॉल रिसेप्टर्स की कार्य क्षमता को भी बढ़ा देता है। मतलब हमारे शरीर के अंदर जो संरचनाएं हो रही हैं, जो प्रोटीन का बनना शुरू हो रहा है, तो उसके आकार के साथ साथ, उसके संरचनाओं के साथ साथ, उसको अनुपात के हिसाब से बनाने के साथ साथ
ये हमारे जो सेल है, सेल वॉल का जो रिसेप्टर्स है, तो सेल वॉल के रिसेप्टर्स की कार्य क्षमता को भी ये बढ़ा देता है। यानी सोचिए हमारा जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है पूरे बॉडी का, मेरे बॉडी की जो बिल्डिंग है, इसका जो बेस है 10 टू द पावर 14 सेल्स हमारे बॉडी के अंदर, उसी से हमारा पूरा बॉडी बना हुआ है। ये उसकी एक एक सेल के रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देता है, सो दैट जिसके वजह से कोई भी आप तत्व लें तो हमारी बॉडी के अंदर जाने की क्षमता, कोशिका के अंदर जाने की क्षमता को ये बढ़ा देता है। बहुत महत्वपूर्ण चीज है प्रोटीन का बनना, अच्छा संरचनात्मक तरीके से बनना और सेल के अंदर तत्वों को ले जाना। कैसे? रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करके। परंतु अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है? परंतु संतुलित आहार, तनाव, असंतुलित आहार, तनाव, प्रदूषण, उम्र का बढ़ना, साथ साथ शरीर में जीरोनिन का बनना कम हो जाता है और बंद हो जाता है। हमारे शरीर के अंदर जीरोनिन बनता है, लेकिन तनाव के कारण, टेंशन की वजह से, टॉक्सिन्स लेवल के बढ़ने की वजह से, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है हमारे शरीर के अंदर इसमें बनना कम हो जाता है या बंद हो जाता है, जिससे कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा होने लगता है। तो प्रॉब्लम कहां आ रहा है? जीरोनिन, जीरोनाइन। अब जीरोनाइन बनना बंद हो गया या कम हो गया, अब क्या उत्पन्न होना शुरू हो गया? डिजीज। अब यहां से बीमारी आना शुरू हुई। तो अब बीमारी के बारे में अगर आप देखेंगे, ध्यान देंगे, तो बीमारी का कारण दो है, एक एक्सटर्नल कारण है, एक इंटरनल कारण है। एक टॉक्सिन है, एक टेंशन है। तो टॉक्सिन जो एयर, वाटर, फूड, सनलाइट, जो एक एक्सटर्नल कारण है। आप सांस लिए, वातावरण से सांस लिए, भोजन लिए, वातावरण से भोजन लिए, पानी लिए, वातावरण से पानी लिए, सूर्य का प्रकाश लिए, वातावरण से लिए। तो ये एक एक्सटर्नल कॉज है हमारी बॉडी के अंदर जाने का, टॉक्सिन। ये प्रकृति ने जैसे अंदर डालने का प्रक्रिया बनाया है, उसी तरह से इसको बाहर निकालने का भी प्रक्रिया बनाया है। ठीक है? ऑक्सीजन लिए, CO2 छोड़ दिए नाक से, बॉडी के अंदर गंदगी गया, यूरिन के माध्यम से बाहर निकल गया, लैट्रिन के माध्यम से बाहर निकल गया, स्टूल के माध्यम से बाहर निकल गया, पसीना के माध्यम से बाहर निकल गया, कफ के माध्यम से बाहर निकल गया। ये टॉक्सिन तो बाहर निकल गया, ये एक कारण है डिजीज का। लेकिन दूसरा एक बहुत बड़ा कारण है, इसको स्ट्रेस बोलते हैं, तनाव बोलते हैं। ये स्ट्रेस और तनाव इस बीमारी का, जितने लोग आज के डेट में बीमार हैं, एक बहुत बड़ा रीजन है इस बीमारी का। जितने लोग भी ग्रसित हैं किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी का, रिसर्च बताता है कि टॉक्सिन से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है टेंशन, स्ट्रेस, इंटरनल कॉज। अब स्ट्रेस क्यों आ रहा है? स्ट्रेस का भी कारण है टॉक्सिन। आपका सोच गंदा तरीके से सोचना, गंदे वातावरण में रहना, नेगेटिव सोचना, ग्रोथ के बारे में नहीं सोचना, पॉजिटिव नहीं सोचना। ठीक है? वो नेगेटिविटी आपसे आ सकता है, आपके फैमिली से आ सकता है, आपके वातावरण से आ सकता है, आपकी सोसाइटी से आ सकता है। ठीक है? आप नेगेटिव सोचेंगे तो हमारे दिमाग के अंदर नेगेटिविटी जाएगी। ठीक है? तनाव पैदा होगा। किसी का ग्रोथ देख रहे हैं तो उसको देख करके हम खुश नहीं हो रहे हैं, क्यों? वो क्यों बढ़ रहा है, मैं क्यों नहीं बढ़ रहा हूं? ये टेंशन पैदा करता है। तो अब जैसे ही आप सोचना शुरू करेंगे, जैसा आपका थॉट आपके दिमाग में आएगा, वैसा आपके पूरे बॉडी के अंदर केमिकल इंडस्ट्री बनना शुरू होगी। तनाव, टेंशन। तो टेंशन कहां ले आ सकता है आप उसको देखिए थोड़ा सा। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस। तनाव का कितना बड़ा बॉडी पर असर हो सकता है, और तनाव किसी चीज से भी हो सकता है। हो सकता है कि आपका लड़का नहीं पढ़ रहा है, वो कारण हो सकता है। आपको पैसा नहीं आ रहा है, उसका कारण हो सकता है। आपका कोई भी किसी का ग्रोथ देख करके आप स्ट्रेस में आ सकते हैं, अपना ग्रोथ नहीं देख करके आप स्ट्रेस में आ सकते हैं। कोई भी कारण हो सकता है स्ट्रेस का। लॉकडाउन की वजह से स्ट्रेस हो सकते हैं। तो स्ट्रेस इंड्यूस, जो स्ट्रेस के कारण आपके फिजिकल बॉडी को डिस्टर्ब करता है। क्या क्या डिस्टर्ब कर सकता है? आपके सामने देखिए। आप स्ट्रेस से अस्थमा आ सकता है, आपके तनाव से हार्ट डिजीज आ सकता है, आपके तनाव से कोल्ड, फ्लू, कैंसर, डिप्रेशन, एक्जिमा, पोस्ट ट्यूमेरिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, स्टोमक अल्सर, पेन, ये स्ट्रेस के कारण आ रहा है। अब जब इतना सारा कारण पैदा हो गया तो आप कहां खोजेंगे? लंग्स में कारण खोज रहे हैं, हार्ट में कारण खोज रहे हैं। जब आप चेकअप कराने जाते हैं तो हार्ट में चेकअप करा रहे हैं, लीवर में चेकअप करा रहे हैं, किडनी में चेकअप करा रहे हैं। ठीक है? अब आगे देखिए। अब ये मन से कहां गया? मन से बीमारी पैदा हुआ, आपके सोचने से बीमारी पैदा हुआ, यहां से पैदा हुआ। सोचे, अब इसका काम क्या था? लीवर को सिग्नल देना। दिमाग का काम था लीवर को सिग्नल देना, खाना बढ़िया पचाओ, पेनक्रियाज बढ़िया बनाओ, इंसुलिन बढ़िया निकालो, बढ़िया से शुगर होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, कार्डियक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन सही होना चाहिए। देखो यहाँ शुगर ज्यादा चला गया है, इसको तोड़ करके एनर्जी में बदलो। तो इसका काम ये है। आप कहाँ ध्यान दे दिए? उसका काम पूरे बॉडी की प्रक्रियाओं को डायरेक्शन देना। अब वो कहां डायरेक्शन देने लगा? स्ट्रेस पे। उसका ध्यान हमने भटका दिया।
जो हमारे दिमाग का काम था उसके काम को मैंने भटका दिया, वो स्ट्रेस। अब वहां से पैदा हुआ हमारा फिजिकल प्रॉब्लम। क्यों? बॉडी पेन। अब आप कहां खोज रहे हैं? बॉडी में प्रॉब्लम। कहां है प्रॉब्लम? जड़ कहां है? यहां है। तो मन के कारण तन में जो प्रॉब्लम हुआ वहां खोजे, और फिर जब तन का प्रॉब्लम ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर वो मन पे इफेक्ट करेगा। तो साइकोसोमेटिक, सोमैटोसाइकिक दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसलिए इतना ही नहीं, इसके आगे जाइए, इसका क्या रिजल्ट मिला? मेन कारण क्या है? मेन कारण वातावरण से आप जो टॉक्सिक फूड एयर वाटर से ले रहे हैं वो कारण नहीं है। मेन कारण है आपका टेंशन, आपका तनाव। तो जब हम तनाव में होते हैं तो जो ये सिग्नल देता है आपके लीवर को, आपके पेनक्रियाज को, आपके हर एक ऑर्गन्स को कि तुमको इतना हार्मोन्स बनाना है, तुमको इतना एंजाइम्स बनाना है, तुमको इतना ये चीज बनाना है, वो डिस्टर्ब हो गया। यहां से डायरेक्शन देना बंद कर। जब ये डायरेक्शन देना बंद, लीवर में खाना पचना बंद। अब लीवर क्या है? फैक्ट्री है। किस चीज का फैक्ट्री है? केमिकल का फैक्ट्री है। 25,000 तरह का एंजाइम्स, हार्मोन्स, ये सब बनते हैं। 25,000 तरह के केमिकल का फैक्ट्री है। ये थोड़ा सा कम, ये थोड़ा सा ज्यादा बनेगा तो क्या हो जाएगा? शुगर हो सकता है, बीपी हो सकता है, सीरम क्रिएटिनिन बढ़ सकता है, कुछ भी हो सकता है आपके बॉडी के अंदर। मतलब थोड़ा सा भी एकदम माइक्रो में भी अगर ये बढ़ता है ज्यादा और माइक्रो में अगर ये कम होता है तो आपको डिजीज हो सकता है। तो आपका मन का कितना बड़ा कनेक्टेड है आपके तन से, इसलिए इसको बोला गया है हेड। ये अगर असंतुलित हो गया तो पूरा आपका बॉडी असंतुलित हो गया। किसी भी स्कूल का प्रिंसिपल अगर गड़बड़, पूरा स्कूल गड़बड़। यूनिवर्सिटी का हेड गड़बड़, पूरा गड़बड़, संस्था गड़बड़। इसीलिए बॉडी का जो हेड है, कंट्रोल, ये कंट्रोल है यहाँ। अब दोनों चीज, लीवर नहीं बना पा रहा है, ये डिस्टर्ब हो गया, तो इसको कंट्रोल में रहना जरूरी है। ठीक है, आगे। अब इस कंट्रोल को कैसे हम कर पाएंगे? अच्छा सोचेंगे, योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, शून्य मेडिटेशन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इसको करेंगे तो ये अच्छा होगा। लेकिन ये सब लोग नहीं कर पाते हैं, और जब ये सब लोग नहीं कर पाते हैं तो सब लोगों को रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो क्या करेंगे? हमको अपने बॉडी के अंदर कुछ ऐसे फूड्स को लेने पड़ेंगे जो हमारे इसको कंट्रोल कर सकते हैं, मन को कंट्रोल कर सकते हैं, जो इस ग्लैंड को कंट्रोल कर सकते हैं, जो यहां से एंजाइम बनता है उसके डायरेक्शन को देता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसी में एक तत्व आता है जिसको बोलते हैं जेरोनिन। जेरोनिन, यहां ध्यान दीजिए, नोनी जी के अंदर जो तत्व है जैसे ही हम बॉडी के अंदर डालें, प्रोजेरोनिन, प्रोजेरोनिनेज के साथ मिल करके ये क्या बनाया? जेरोनाइन बनाया। नोनोजी में प्रोजेरोनाइन नामक एक तत्व पाया जाता है जिसे जेरोनाइन का अग्रदूत, प्रीकर्सर भी कहते हैं। जब ये प्रोजेरोनाइन हमारे शरीर में जाता है तो नोनी जी में ही पाया जाने वाला एक अन्य तत्व प्रोजेरोनिनेज के साथ मिलकर शरीर में जेरोनाइन का निर्माण कर देता है, जिससे शरीर में इसकी कमी दूर हो जाती है और सेल वॉल, जो हमारा सेल वॉल है, रिसेप्टर्स है, वो बड़ा हो जाता है। जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसके अंदर तत्व, जो भी आप विटामिन ले रहे हैं, मिनरल्स ले रहे हैं, एंजाइम्स ले रहे हैं, प्रोटीन्स ले रहे हैं, कुछ भी आप ले रहे हैं, तो आपके सेल के अंदर जाने का प्रक्रिया बढ़िया हो जाएगा, जिससे ये आसानी से पोषक तत्वों को ग्रहण कर सके। इस तरह नोनी जी ना सिर्फ स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखता है बल्कि बीमार व्यक्ति को भी जल्द ठीक करने में मदद करता है। अब थोड़ा सा प्रक्रिया देखेंगे कैसे क्या करता है। नोनी जी में प्रोजेरोनाइन, नोनी जी में जो प्रोजेरोनाइन है आप बॉडी के अंदर डालें, पेट में गया, शरीर के अंदर गया, लीवर में गया, लीवर से आंतों में होते हुए पूरे रक्त वाहिनियों में चला गया और वहां से कहां तक चला गया? कोशिका में चला गया। अब एक एक कोशिका को एक्टिवेट कर दिया, 10 टू द पावर 14 कोशिकाओं को ये एक्टिवेट कर दिया बॉडी के अंदर जाकर। प्रोजेरोनाइन प्लस प्रोजेरोनिनेज ये मिला, मिलने के बाद ये बंधा, बाइंडिंग हुआ, बाइंडिंग होने के बाद सेरोटोनिन बना, ये हैप्पी हार्मोन में कन्वर्ट हो गया। ब्रेन में पाया जाने वाला एक हार्मोन होता है हैप्पी हार्मोन। ये जैसे ही ब्रेन में बनना शुरू हुआ, अच्छा क्वांटिटी में ये ब्रेन में बनता है, लेकिन अच्छी क्वांटिटी में नहीं बनने की वजह से हमारे बॉडी के अंदर जो हैप्पीनेस होती है वो कम हो जाती है। ये सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है आपके स्ट्रेस के लिए। अगर ये कम होगा तो आपके बॉडी के अंदर स्ट्रेस बढ़ जाएगा, अगर ये अच्छी क्वांटिटी में होगा तो आपके अंदर हैप्पीनेस बढ़ जाएगा। इसलिए इसको हैप्पी हार्मोन के नाम से जानते ही हैं। सेरोटोनिन ब्रेन में पाया जाने वाला, प्रोजेरोनाइन, प्रोजेरोनिनेज की बाइंडिंग सेरोटोनिन से होता है तो ये क्या बना? जेरोनाइन बना। अब आपका जो प्रोटीन है बॉडी के अंदर वो किस अवस्था में है? मुंह लटकाया हुआ है। ये देखिए आपके बॉडी का प्रोटीन का कैसा है यार? मुंह लटका हुआ है। जब इसका मुंह लटका हुआ है, जैसे ही आप नोनी जी आपके बॉडी के अंदर गया, बॉडी के अंदर गया, जेरोनाइन मिला,
09 जैसे ही प्रोटीन के साथ मिला, ये किस में बदल गया? मिलते ही हैप्पी प्रोटीन बन गया। कैसा प्रोटीन बन गया? हैप्पी प्रोटीन बन गया। जैसे ही ये हैप्पी प्रोटीन बना, क्या करना शुरू कर दिया? 09 प्लस प्रोटीन सभी क्षतिग्रस्त, चाहे वो लीवर का कोशिका हो, चाहे वो हार्ट का कोशिका हो, चाहे आप पेनक्रियाज का कोशिका हो, चाहे एड्रिनल ग्लैंड हो, चाहे वो ब्रेन का कोशिका हो, सभी कोशिकाओं को 10 टू द पावर 14 कोशिकाओं को, ऑर्गन्स को, लीवर को, सिस्टम को, पूरे बॉडी को, ये क्या करना शुरू कर दिया? मरम्मत करना शुरू कर दिया। मरम्मत मतलब क्या? रिपेयर, ठीक है, उसको बनाना, टूटा फूटा हो उसको जोड़ना, डायरेक्शन गड़बड़ है उसको सही डायरेक्शन देना, सभी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं एवं अंगों की मरम्मत करना। हैप्पी हार्मोन, स्वस्थ प्रोटीन, रिपेयर चालू, ये है इसका सबसे बड़ा रोल। 09 प्लस प्रोटीन शरीर को बैक्टीरिया वायरस से लड़ने में मदद करता है। अब आपकी जो इम्यून सिस्टम है बॉडी के अंदर, जो रिपेयर नहीं था, जो क्षतिग्रस्त था, ये क्या हुआ? एकाएक अपने आप में स्ट्रांग होने लगा, रिपेयर होने लगा, सभी आपके बैक्टीरिया वायरस से लड़ने वाले जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो गया, और अब आपके अंदर कोई भी बैक्टीरिया वायरस घुसने नहीं देगा। अगर घुसता है तो लड़ने के लिए तैयार है, सोया हुआ नहीं, एक्टिव। इसके अलावा ये क्या करता है? कोशिकाओं को सही निर्देश देता है, डायरेक्शन। पेनक्रियाज, देखो तुमको इतना शुगर बनाना, इंसुलिन बनाना है, हाँ अभी थोड़ा कम बनाना है, अभी थोड़ा ज्यादा बनाना है, देखो अभी किडनी को अच्छा से फिल्टर करना है, देखो हार्ट को अच्छा से पंपिंग करना है, देखो इतना एंजाइम बनाना है, देखो इसका मूड अभी गड़बड़ है, इसको बैलेंस करना है, ठीक है, इसका मूड थोड़ा सा ज्यादा लो है, इसको मूड अच्छा करना है। डायरेक्शन, ये डायरेक्शन देना शुरू कर देता है, निर्देश देना शुरू कर देता है, कितना ज्यादा कितना कम, बैलेंस्ड तरीके से ये निर्देश देना शुरू कर देता है। जब ये सही निर्देश देना शुरू होगा तो दिमाग, अब डायरेक्शन कौन देगा? यहां से डायरेक्शन देना शुरू होगा, अब आपको डायरेक्शन बढ़िया देगा। क्यों? अच्छा मात्रा में आपके दिमाग में सेरोटोनिन बनेगा, नींद अच्छा आएगा, खराब मूड है तो भी आपको अच्छा मूड बनाएगा, इसका काम। अब एक बात को ध्यान में रखिए, एग्जाम्पल के समेत समझिए, सामंजस्य, समन्वय, तालमेल, कोऑर्डिनेशन। अगर एक टीम है 11 प्लेयर्स का, अगर इसके आपस में तालमेल नहीं हो तो कोई टीम नहीं जीत सकता है। सेम उसी तरह से आपके फैमिली मेंबर, अगर 5 भाई हैं, अगर 5 भाई एक दूसरे में तालमेल नहीं बनाएंगे तो पड़ोस वाला भी आपको मार सकता है। लेकिन अगर 5 भाई आपस में मिल करके स्ट्रांग है तो कोई भी आपको बाहर से नहीं मार सकता है। उसी तरह से आपके बॉडी के अंदर आपका हर एक सिस्टम, एक ही एक सिस्टम को ये कोऑर्डिनेट करके चलता है, तालमेल बनाता है, सामंजस्य रखता है, समन्वय बना करके रखता है। कौन कौन सिस्टम को? देखिए, आपका मेन सिस्टम क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये जितने भी हैं, इम्यून सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेनल सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये जितने भी सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम, मतलब 10 टू द पावर 14 सेल्स। आपके पूरे बॉडी के अंदर 10 पर 14 शून्य बराबर कोशिकाएं हैं, और हर एक कोशिका को एक आपस में तालमेल बनाना, ठीक है। नाक अंदर गया, सांस गला गया, ये तालमेल बनाता है लंग्स से, लंग्स का तालमेल बनाता है ब्लड, यहां से गया हवा, हवा गया ब्लड में, ब्लड से कैरी किया, हर एक का एक दूसरे से तालमेल। अगर तालमेल नहीं बोलेगा कि नहीं नहीं हम अपना मन से इंसुलिन बनाएंगे, लीवर बोलेगा नहीं हम अपना मन से पचाएंगे, हार्ट बोलेगा कि नहीं हम अपना मन से पाइप करेंगे, जितना ज्यादा हो सके हम उसको पूरा प्रेशर में देंगे, नहीं। अगर ये होगा तो ऑर्गन फेलियर यही होता है, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करना, वहां से ऑर्गन फेलियर। ये क्या करेगा? हर एक अंग को, हर एक कोशिका को एक दूसरे से तालमेल, 10 टू द पावर 14 कोशिकाओं को तालमेल बना करके रखेगा। जब ये तालमेल बनेगा, आपका शरीर स्वस्थ होगा कि नहीं होगा। जब आप फिजिकली रूप से भी हेल्दी हो जाएंगे और मन से भी हेल्दी हो जाएंगे, क्योंकि मन ने तालमेल बनाना शुरू किया, सेरोटोनिन बनना शुरू हो गया, ग्लैंड सही काम करने लगा, एंजाइम सही से काम करने लगा, ये सारे हार्मोन सही से काम करने लगेंगे, और हार्मोन से हर एक सेल्स को डायरेक्शन देने लगेंगे। तो जब दोनों में तालमेल होना शुरू हो गया, तो अब आप जो चाहेंगे वो पा सकते हैं कि नहीं पा सकते। सोचिए, ये है कितना बड़ा रोल नोनी जी का। आगे आइए थोड़ा सा और। जीरोनिन प्लस प्रोटीन सभी हार्मोन को सूक्ष्म स्तर तक तालमेल बनाने का काम ये करता है, सूक्ष्म स्तर तक सभी कोशिकाओं, अंगों, सिस्टम की क्रियाओं को एक दूसरे से सामंजस्य बना करके रखता है। जीरोनिन क्यों जरूरी है? 09 न्यूट्रिशनल डिप्लीशन, अगर आपके बॉडी के अंदर जो तत्व है, पौष्टिक तत्व है, वो कम हो रहे हैं, तो ये जब जाएगा तो क्या करेगा? पौष्टिक तत्वों की
एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। पुअर न्यूट्रिशन है तो ये क्या करेगा, न्यूट्रिशन को लेने की संख्या को बढ़ा देगा। आप बीमार फील करते हैं तो आप इम्यूनिटी को बढ़ा देगा। स्ट्रेस फील करते हैं, तनाव फील करते हैं, डिप्रेस्ड फील करते हैं तो ये आपके बॉडी के अंदर हैप्पी हार्मोन को बढ़ा देगा, सेरोटोनिन को बढ़ा देगा। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, आपके बॉडी एक दूसरे का तालमेल नहीं देख पा रहा है, ठीक है, ये उसको तालमेल, मतलब पूरे ऑर्गन सिस्टम को, पूरे सेल के सिस्टम को सेलुलर लेवल तक ये आपके कोऑर्डिनेट करेगा। इसलिए हमारी बॉडी को ये चाहिए। नोनी जी हमारे शरीर के लिए रक्त शोधक, खून की साफ सफाई, ठीक है, करने में मदद करता है, विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। नोनी जी एडेप्टोजेन कहा गया है, ये एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी एलर्जिक, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एनाल्जेसिक होने के साथ साथ हमारे शरीर के सर्कुलेटरी सिस्टम, पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम को बेहतर बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो मैंने आपको पहले बताया। माने पूरा सिस्टम बचा ही नहीं है आपके कुछ भी शरीर के अंदर जहां ये काम नहीं करता, पूरे बॉडी पे काम करता है। और जड़ समझिए, माइंड और आपका लीवर, ये दोनों अगर सही से काम करना शुरू कर दिया तो बॉडी में प्रॉब्लम नहीं। ये जब सिग्नल दिया लीवर को कि इतना एंजाइम बनाना है, इतना केमिकल बनाना है, तब ये केमिकल बनाना सही से करेगा। लेकिन ये गड़बड़ हो गया तो डायरेक्शन सही से नहीं मिल पाएगा। ये ध्यान दीजिए, मन, मस्तिष्क, ये होना जरूरी है सही। नोनी जी एडेप्टोजेन के रूप में शरीर के सभी अंगों, इंटरनल ऑर्गन के कार्य क्षमता को सामान्य करता है एवं एंटीऑक्सीडेंट के रूप में जब इस पर शोध हुआ तो ये पाया गया कि विटामिन सी की तुलना में बेहतर एंटीऑक्सीडेंट ये साबित हुआ। और इसके वजह से ये हमारे बॉडी के अंदर केमिकल से शरीर में प्रवेश, जब हम धूमपान या किसी भी तरह का नशे का सेवन करते हैं, जैसे कोई स्मोकिंग करता है या और भी कोई टॉक्सिक चीज बाहर से लेते हैं, वाइन वगैरह लेते हैं, तो जो कुछ ऐसे केमिकल हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं उन्हें फ्री रेडिकल कहते हैं, जो बॉडी को हमें डैमेज करता है, सेल्स को डैमेज करता है और हमारे डीएनए को नुकसान पहुंचाते हैं और जिससे कैंसर होने का खतरा रहता है। ये क्या करता है, उसको रिड्यूस कर देता है, उसको ये बाहर निकाल देता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ये काम है नोनी जी का। एक एनाल्जेसिक और एंटी इंफ्लेमेटरी के रूप में, सूजन हो कहीं भी शरीर के अंदर, कहीं भी सूजन हो, जबरदस्त काम करता है, फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है और कैंसर के खतरे से बचाता है। एंटी इंफ्लेमेटरी के रूप में, प्लस शरीर के विभिन्न हिस्सों में होने वाले दर्द या सूजन को कम करता है तथा दर्द सहने की क्षमता, जैसे पेन, बहुत लोगों को देखे होंगे मसल्स पेन, ठीक है, साइकोसोमेटिक पेन, मन से रिलेटेड पेन कहीं है नहीं। जब आप चेकअप कराने जाएंगे, क्या तो बदन दर्द नहीं है, शरीर में दर्द नहीं है, आपको फील हो रहा है दर्द, मसल्स पेन हो रहा है, बोन पेन हो रहा है, लेकिन जब आप चेकअप कराने जाते हैं फिजिकली, उसको तो दर्द नहीं निकलता है किसी भी जांच में। तो कहां से रिलेटेड है, मन से रिलेटेड है। ये क्या करता है, शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द हो तो हम पेन किलर दवा लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या हुआ, गड़बड़ कहां है, मन में। आप कहां लिए पेन किलर, ये क्या किया, जिसमें पाया जाने वाला मॉर्फिन सल्फेट कॉक्स नामक एंजाइम को दबा देता है, जिससे हमें दर्द में आराम तो मिलता है परंतु उसका साइड इफेक्ट भी होता है। साथ ही साथ इसके नियमित इस्तेमाल से इसकी आदत पड़ जाती है, जो हम बाहर में लेते हैं। लेकिन ये क्या करेगा, वही नोनी जी का सेवन पूरी तरह से सुरक्षित है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये एंडोर्फिन नामक हार्मोन के लेवल को बढ़ा देता है, जिससे दर्द की अनुभूति कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है। ये क्या किया, एंडोर्फिन नामक हार्मोन, मतलब हार्मोन की वजह से आपको बॉडी के अंदर पेन हो रहा था, जब एंडोर्फिन बढ़ गया यानी हार्मोन रेगुलेट हो गया तो आपको दर्द की अनुभूति क्या हो गया, कम हो गया। जिनको जोड़ जोड़ में दर्द की शिकायत हो, जिन्हें गाउट हो, उनके लिए आराम बहुत अच्छा मिलेगा नोनी जी लेने से। इसके साथ साथ पीठ दर्द, कमर दर्द, गर्दन दर्द, माइग्रेन तथा तनाव में भी फायदे हैं। क्यों, इसका कनेक्शन देखिए, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम है। ये पीठ का दर्द, कमर दर्द, गर्दन दर्द, माइग्रेन, तनाव, ये साइकोसोमेटिक कारण है। एक एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल के रूप में इसके उपयोग को देखिए तो इसमें पाया जाने वाला एंथ्राक्यूनोन बैक्टीरियल और इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियों जैसे ई कोलाई, बी कोलाई में भी लाभ पहुंचाता है। इसका बहुत अच्छा बॉडी के अंदर जब आप इसको पिएंगे तो जिनको ई कोलाई, बी कोलाई का प्रॉब्लम है उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है, बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। इंटेस्टाइनल वर्म यानी पेट में या आंत में कीड़े हो जाए तो इसका सेवन करने में लाभ मिलता है। इसमें विटामिन, मिनरल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, मतलब पूरे बॉडी के लिए जबरदस्त आइटम है, पूरे बॉडी के लिए, खास तौर से डाइजेशन में, हार्मोनल सिस्टम में, लेडीज लोगों में जो समस्याएं होती है हार्मोन की समस्या, उनमें क्यों, क्योंकि यह हार्मोन को बैलेंस करता है, एंजाइम को बैलेंस करता है, ब्रेन को बैलेंस करता है। यही जब बैलेंस होगा तो पूरा बॉडी में बैलेंस होना शुरू होगा। गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम,
जैसे असमय मासिक होना, यहाँ बहुत ध्यान देने वाली बात है महिलाओं में, उनके लिए ये रामबाण है। मासिक, असमय मासिक होना, कम या अधिक होना, लिकोरिया का प्रॉब्लम, उसमें बहुत जबरदस्त इसका रिजल्ट है। गर्भवती महिलाएं एवं नवजात शिशु की मां के लिए इसका सेवन पूरी तरह से सुरक्षित है एवं फायदेमंद है। इसे किसी भी दूसरी चिकित्सा पद्धति के साथ लिया जा सकता है। नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, एलोपैथी, किसी भी पैथी के साथ आप इसको ले सकते हैं। ये फ्रूट है। नोनी जी कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, किडनी, लीवर की समस्याओं, गठिया, दम्मा, तनाव जैसी बड़ी बीमारियों में लाभ पहुंचाने के साथ साथ इनसे हमारी रक्षा भी करता है। मतलब हमको ठीक भी करेगा और इनसे हमको बचा करके भी रखेगा। मतलब प्रिवेंटिव भी है और क्यूरेटिव भी है, अर्थात ये बड़ी बीमारियों से बचाव के साथ उनका सुधार भी करता है। इसे प्रतिदिन टॉनिक की तरह भी लिया जा सकता है। टॉनिक की तरह आप इसको लीजिए, आप इसको दवा की तरह मत लीजिए, आप इसको रोज जितना ज्यादा हो सके आप उतना ले सकते हैं। आपका पॉकेट कितना अलाउ करता है, और अगर अलाउ नहीं करता है तो पॉकेट अलाउ कराइए। क्यों? अगर आपको लंबे समय तक जिंदगी का मजा लेना है, लंबे समय तक हर सुख का आनंद लेना है, जीवन का आनंद लेना है, खुशी का आनंद लेना है, लीवर का आनंद लेना है, जीभ का आनंद लेना है, दिमाग का आनंद लेना है, हर चीज का अगर आनंद लेना है, स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेना है लंबे समय तक, आप चाहते हैं कि हम 80 साल तक भी मेरा स्किन चमके, 100 साल तक भी मेरा स्किन में शाइनिंग रहे, 100 साल तक भी मेरे बाल अच्छे रहें, अगर आप चाहते हैं तो आप इसको किसकी तरह लीजिए? टॉनिक की तरह, जूस की तरह, फ्रूट की तरह अपने रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर दीजिए। अगर नहीं करते हैं तो मतलब आप जल्दी ही आप बूढ़ा होने वाले, जल्दी ही आपको बीमारी आने वाली। ये नोनी जी के बारे में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ नोनी रिसर्च में भी इसके बारे में बताया हुआ है। एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी ट्यूमर, एंटी हेलमिनिक, एनाल्जेसिक, ये एंटी इंफ्लामेटरी, ये बताया। मैं नहीं बता रहा हूं, रिसर्च रिपोर्ट बता रहा है। जर्नल ऑफ फूड कंपोजिशन एनालिसिस, नोनी फ्रूट, रिव्यू ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, न्यूट्रिशनल एंड थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज इसके अंदर है। पबमेड में भी दिया हुआ है, पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट ऑफ नोनी जूस, रिव्यू ऑन ह्यूमन इंटरवेंशन स्टडीज। नवभारत टाइम्स, यहां देखिए नवभारत टाइम्स क्या बताता है? पोषक तत्वों से भरपूर है नोनी जूस, रोजाना गर्म पानी के साथ पिए तो ये बीमारियां होंगी दूर। कौन बीमारी? नोनी जूस में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हृदय को स्वस्थ रखने में मदद करता है, हृदय को जबरदस्त मजबूत करके रखेगा। रोजाना 1 गिलास लीजिए, 1 कप, 1 गिलास मतलब कहने का मतलब कि 2 ढक्कन 30 ml डेली आप लीजिए, 60 ml पानी में 30 ml डाल करके डेली लीजिए, जबरदस्त ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करने में मदद करेगा, तनाव भगाने में, उसके लिए तो कहना ही नहीं है, मेन इसी का रोल है, तनाव के लिए जबरदस्त है, कैंसर से बचाएगा, गाउट से बचाएगा, गठिया जिनको होने लगता है, जोड़ जोड़ में दर्द होता है, उनसे ये बचाएगा। पीरियड की समस्या है, महिलाओं में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पीरियड में बहुत जबरदस्त दर्द होता है, जिसको समस्या को दूर नोनी फल महिलाओं में होने वाली अनियमित मासिक धर्म की समस्याओं, पीरियड में होने वाले पेट दर्द, ऐंठन, अधिक रक्तस्राव आदि को दूर करता है। यह बांझपन की समस्या का भी इलाज करता है। हार्मोन से संबंधित है, सीधा समझिए हार्मोन, में अगेन वही बात कर रहा हूं, हार्मोन, और हार्मोन यहां से कंट्रोल हो रहा है, ये सिग्नल दे रहा है, ये डायरेक्शन दे रहा है, ये बोल रहा है, इसका बहुत बड़ा रोल है। और महिलाओं में अगर स्वस्थ होना चाहती हैं तो इसको अपने जीवन में रोज कुछ मिले या ना मिले, रोटी 4 रोटी की जगह पे आप 1 रोटी खाइए, लेकिन इसको 1 कप जरूर लीजिए, 1 ढक्कन जरूर लीजिए। आप 1 टाइम खाना मत खाइए, लेकिन नोनी जी को लीजिए अगर आप महिलाओं में अगर बचना चाहती हैं तो, क्योंकि महिलाओं के लिए जबरदस्त आइटम। खास रीजन क्या है? हार्मोन की फैक्ट्री है महिलाएं, केमिकल इंडस्ट्री हम लोग के अंदर जितना है उससे कई गुना ज्यादा हार्मोन फैक्ट्री। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी लेडीज लोग में जो होते हैं तो वो पूरी इंडस्ट्री को, पूरे बच्चे को कंप्लीट रूप से डेवलप करने के लिए सभी तरह का हार्मोन, सभी तरह का केमिकल अपने बॉडी में बनाना पड़ेगा, तभी एक बच्चे को मां जन्म दे पाएंगे। तो वो फैक्ट्री, उसको जो हार्मोन है, वो जो एंजाइम है, उसको नियंत्रण करने में नोनी जी का बहुत बड़ा रोल है। एंटी एजिंग के रूप में अगर आप हर महिला चाहते हैं कि हम लंबे समय तक स्वस्थ रहें, कोई पुरुष चाहते हैं कि लंबे समय तक स्वस्थ रहें, स्किन से आपका स्किन एकदम चमके, इतना चमके कि एकदम लाइट आने लगे, इसके लिए आप इसको लीजिए। नोनी जी में विटामिन सी और सेलेनियम पाया जाता है जो मुक्त कणों से लड़ता है, फ्री रेडिकल्स से लड़ता है। मुक्त कणों मतलब फ्री रेडिकल्स। इसके हानिकारक प्रभाव से त्वचा की रक्षा करता है, साथ ही स्किन के लचीलेपन को बनाए रखता है, साथ ही इसमें एंटी एक्ने गुण भी होता है, यानी छाई मुहासा बर्रे पिंपल्स से छुटकारा दिलाता है। वो भी हार्मोन से कंट्रोल हो रहा है। छाई मुहासा बर्रे पिंपल्स क्या है? हार्मोन से रिलेटेड है।
टॉक्सिन एंड हार्मोन, हार्मोन ज्यादा कारण है। स्किन को हेल्दी रखने में मदद करता है। अब आप आइए इसके बारे में थोड़ा सा और आगे जाने। स्ट्रेस, जो थोड़ा देर पहले मैं बताया था, स्ट्रेस के कारण ये सारा बीमारी आ रहा है। डिप्रेशन, कैंसर, अस्थमा, हार्ट डिजीज, स्टोमक अल्सर, ये सारे प्रॉब्लम क्यों आ रहे हैं? स्ट्रेस के कारण। कहां आ रहा है? मन से। साइकोसोमेटिक, सोमेटोसाइटिक, एक दूसरे से। तो जड़ कहां हुआ? साइकोलॉजिकल जड़ है। इमोशनल पेन चार्ट, इमोशनल पेन, रियल पेन नहीं है, इमोशनल पेन। नेक में इमोशनल पेन हो सकता है। सोचिए, आपको लग रहा है कि चोट लगा हुआ है, आप जब चेक कराने जाएंगे तो डॉक्टर बोलेगा नहीं कुछ नहीं है। आप क्या बोलेंगे? सर हमको दर्द हो रहा है। शोल्डर पेन, स्पाइन पेन, एल्बो पेन, रिस्ट पेन, हिप पेन, नी पेन, एंकल पेन, ये सारे पेन इमोशनल है। आप सोचिए, अद्भुत चीज है। जब चेक कराने जा रहे हैं तो पूरा बॉडी स्कैन करा लिए। क्या कराए? तो पूरा बॉडी स्कैन करा लिया। डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं? आपको तो कुछ नहीं, आप तो ठीक है। फिर आप घर पे आए, बोलने लगे डॉक्टर साहब को इलाज ही नहीं कर पाए। फिर आप डॉक्टर चेंज कर लिए, लेकिन उसको कारण क्या पता चला? उसका मेन कारण क्या है? इमोशनल कारण है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और इमोशनली कहां से हो रहा है? यहां से, सेरोटोनिन। और सेरोटोनिन, ये देखिए सिम्टम्स ऑफ साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। कितना बड़ा सिम्टम आ सकता है? सैड, आप उदास हैं, खालीपन आपको महसूस हो रहा है, एंग्जियस, आप इरिटेबल, आप इरिटेटिंग लग रहा है, आप शॉर्ट टेम्पर, तुरंत गुस्सा आ रहा है, होपलेस, आपको कुछ लगेगा कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लॉस ऑफ इंटरेस्ट, आपका किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, टारगेट पूरा में आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा, गोल पूरा करने में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, 3500 पीवी करने में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। इसका मतलब आप दिमागी रूप से कमजोर है। आपको किस चीज की जरूरत है? नोनी जी की जरूरत। थाईलैंड जाना है, थाईलैंड जाने में इंटरेस्ट नहीं है, इसका मतलब आप दिमागी रूप से कमजोर है, स्ट्रांग नहीं है, आप हैप्पी नहीं है, आपका इंटरेस्ट नहीं है, होपलेस है, आपको नोनी जी की जरूरत है। हेडेक बढ़ा हुआ है, ठीक है, जैसे हमको भी होता था हेडेक। क्यों? कहां से जुड़ा हुआ था? स्ट्रेस से जुड़ा हुआ था। फैटिग, डिक्रीज कंसंट्रेशन, आप अपनी चीजों को, बातों को, लक्ष्य को केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं, मेमोरी खत्म हो रहा है, भूल जा रहे हैं बार बार, भूख खत्म हो जा रहा है या भूख बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, वेट बहुत बढ़ जा रहा है, वेट कम हो जा रहा है, सुसाइड करने का मन कर रहा है, खाना नहीं पच रहा है, इतना सारा प्रॉब्लम आप कहां खोज रहे हैं? लीवर में खोजने जाएंगे, खाना नहीं पच रहा है। वेट बढ़ रहा है तो कहां खोजेंगे? देखेंगे चावल खा रहे हैं कि फैट खा रहे हैं, ना चावल खा रहे हैं ना फैट खा रहे हैं, तो वेट कैसे बढ़ रहा है? मन। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है आपको, ये इन्फ्लुएंस कर रहा है आपके पूरे फिजिकली, जहां पे आप देख रहे हैं बदलाव, बाहरी बदलाव देख रहे हैं, वो कहां आ रहा है? अंदर। और अंदर में भी कहां? मन में, जो कि आप देख नहीं सकते, जो कि डॉक्टर आपको देख नहीं सकते। अब यहां इससे जुड़ा हुआ सब्जेक्ट देखिए, करंट रिसर्च, बहुत सारे रिसर्च क्या बताता है? नोनी जी स्टिमुलेट टू मेजर हार्मोन्स, सेरोटोनिन एंड मेलाटोनिन को ये बनाने में बहुत मदद करता है। और पीनियल ग्लैंड, ये एक ऐसा ग्लैंड है जो आपके बॉडी के मेजर्स ग्लैंड को कंट्रोल करके रखता है। तो सेरोटोनिन एंड मेलाटोनिन, समझिए, सेरोटोनिन इज द की हार्मोन दैट स्टेबलाइजेस आवर मूड, आपके मूड को स्टेबलाइज करता है, बैलेंस करता है, फीलिंग्स ऑफ वेल बीइंग, आपको अच्छा महसूस होता है, हैप्पीनेस महसूस होता है, किसकी वजह से? सेरोटोनिन की वजह से। और सेरोटोनिन बनाने में कौन मदद कर रहा है? नोनी जी मदद कर रहा है। दिस हार्मोन इंपैक्ट्स योर इंटायर बॉडी, और ये हार्मोन आपके पूरे बॉडी को इंपैक्ट करता है, पूरे बॉडी को असर करता है। इट इनेबल्स ब्रेन सेल्स एंड अदर नर्वस सिस्टम सेल्स टू कम्युनिकेट, एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन में मैसेज पहुंचाने के लिए उसका बहुत बड़ा रोल है। सेरोटोनिन आल्सो हेल्प विद स्लीपिंग, ईटिंग एंड डाइजेशन, स्लीपिंग में भी मदद कर रहा है, ईटिंग में भी मदद कर रहा है, डाइजेशन में भी। मतलब देखिए कहां पे इतना बड़ा रोल है, मन पे भी रोल है, अच्छा फील कराने में भी रोल है, हैप्पीनेस में भी रोल है, खाना पचाने में भी रोल है, डाइजेशन सिस्टम में भी रोल है। कितना बड़ा इसका रोल है। सेरोटोनिन नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस दैट फंक्शन एज अ न्यूरोट्रांसमीटर टू कैरी, मतलब न्यूरोट्रांसमीटर की तरह ये काम करता है आपके बॉडी के अंदर, सिग्नल पास करता है। एक सिग्नल आया, यहां भेजा, ये इसको पास किया, उसको पास किया, उसको पास किया। जैसे बॉडी के अंदर जब आप पैर पे नीचे, अब आप कोई आग का तिल्ली हो या कांटी हो, गड़ता हो, तो आप तुरंत पैर हटाते हैं। तो ब्रेन ने मैसेज दिया पैर को, पैर बोला तुम हटाओ, तो तुरंत आप हटाए, ठीक है। जब वाइन कोई पी लेता है, एक्सीडेंट होता है, वाइन पीने के बाद ड्राइवर लोग एक्सीडेंट कर जाते हैं बाइक चलाने, क्यों? न्यूरोट्रांसमीटर स्लो हो जाता है, सिग्नल जो है जो ब्रेन देता है काम करने के लिए, वो क्या होता है? स्लो हो जाता है। तो जब आपको दिखागा कि सामने से ट्रक आ रहा है, हमको बाएं मुड़ना चाहिए, तो जब तक आप मोड़िएगा, स्लो प्रोसेस में आप मोड़िएगा, तब तक हम जाकर के धक्का मारेंगे।
तो सेरोटोनिन का कितना बड़ा रोल है बॉडी को सिग्नल देने में, न्यूरॉन्स को सिग्नल्स देने में। आगे देखिए, इन ब्रेन सेरोटोनिन हेल्प्स विथ मूड रेगुलेशन एंड मेमोरी। आपको मेमोरी को बढ़ाने में भी मदद करेगा, मूड को रेगुलेट करेगा, मूड को रेगुलेट, कम बेसी, ज्यादा कम बेसी बैलेंस करेगा। सेरोटोनिन आल्सो हेल्प विथ स्लीप, सेक्सुअल फंक्शन, बोन हेल्थ, ब्लड क्लॉटिंग। बहुत लोग को प्रॉब्लम्स आता है तो उसमें इसको बहुत अच्छा काम करेगा। सेरोटोनिन इज ऑफन कॉल्ड द बॉडी नेचर, बॉडीज नेचुरल फील गुड केमिकल। कौन सा केमिकल है सेरोटोनिन? फील गुड केमिकल। और ये कौन बना रहा है? नोनी। ये कौन बना रहा है? नोनी। डाइजेशन, सेरोटोनिन कंट्रीब्यूट्स टू नॉर्मल बॉवेल फंक्शन। आपके पेट के अंदर जो आंत का जो फंक्शन है, बॉयल फंक्शन है, उसको जबरदस्त तरीके से योगदान देता है। रिड्यूस और योर एपेटाइट एज यू ईट टू हेल्प टू नो वेल यू। जब आपका भर गया, ठीक है, पेट, तो आपको ये फील करा कि हाँ आपका पेट भर गया। द न्यूरोट्रांसमीटर आल्सो प्ले अ प्रोटेक्टिव रोल इन गट्स। ये आपके गट में, आंतड़ियों में प्रोटेक्शन का काम करता है। कैसे? अगर आप ज्यादा खा लिए और आपको इरिटेटिंग हो रहा है, कोई भी टॉक्सिन आप खा लिए, तो क्या करेगा आपके बॉडी के अंदर, आपके गट के अंदर, आपके आंत के अंदर ये ज्यादा सेरोटोनिन बनाएगा। और ज्यादा सेरोटोनिन जब बनेगा तो ये क्या करेगा? एक्स्ट्रा डोज ऑफ केमिकल मूव्स द अनवांटेड फूड अलोंग, एक्सपेलिंग इट फ्रॉम योर बॉडी मोर क्विकली। तो जब सेरोटोनिन आपके पेट के अंदर बनेगा, लीवर के अंदर जब बनेगा, आंतड़ियों में जब बनेगा, तो क्या करेगा? टॉक्सिन को तुरंत बाहर निकालने में ये आपको हेल्प करेगा। ब्रेन पे भी हेल्प कर रहा है, डाइजेशन में भी हेल्प कर रहा है। कितना बड़ा रोल है। पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड क्या बोल रहा है? पीनियल ग्लैंड स्मॉल पी प्रोड्यूस एंड रेगुलेट सम हार्मोन इंक्लूड्स मेलाटोनिन। मेलाटोनिन इज द बेस्ट known for role in it plays in regulating sleep patterns. Again, melatonin and serotonin, जबरदस्त। पिनियल ग्लैंड कहाँ? थायराइड, थाइमस, पेनक्रियास, एड्रेनल ग्लैंड। मतलब ये बताया गया है कि पिनियल ग्लैंड को अगर सही से रेगुलेट कर लिया जाए, पिनियल ग्लैंड को एक्टिव कर लिया जाए, तो आप उस सुख की चरम सीमा तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, आप उस चीज को पा सकते हैं। आपके पाने के लिए वो ताकत, वो एनर्जी, वो फीलिंग, वो सब चीज ला सकता है अगर आप पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट कर सकते हैं, अगर पीनियल ग्लैंड को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये नोनी जी का रोल जबरदस्त है। बहुत लोग देखेंगे, तपस्वी लोग इस ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए तपस्या करते हैं। तो अगर आप तपस्या करते हैं, अगर आप योगा करते हैं, अगर आप मेडिटेशन करते हैं, अगर आप शून्य मेडिटेशन करते हैं, नोनी जी को जोड़िए, नोनी जी जोड़िएगा, उसके बाद शून्य प्रैक्टिस करिएगा, तो आप 10 टाइम्स उसको बढ़ा सकते हैं। ये काम। और फाइनली आप ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर अल्कलाइन, एंटीऑक्सीडेंट, एनाल्जेसिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी एलर्जिक, ये बहुत सारा इसके अंदर रोल है। नोनी जी क्या करता है? पूरी इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, मेटाबॉलिक सिस्टम, टिश्यू, सेल, 10 टू द पावर 14 सेल्स को ये एक्टिवेट करता है। नेचुरल एनर्जी बूस्टर, इसके अंदर रोजेल डाला हुआ है। ये रोजेल डालने से क्या हुआ? इसकी जो ताकत है वो बच जाएगा। इसका जो ताकत है इसको प्रोटेक्ट करके रखेगा और इसके पावर को और बढ़ा देगा विटामिन सी होने की वजह से। ये इसके मिलने से ये क्या करेगा? एंटी कैंसर प्रॉपर्टी बढ़ जाएगा इसका। इनहांस सेलुलर हेल्थ, सेल के हेल्थ को बढ़ा देगा। इंप्रूव डाइजेशन, डाइजेशन को बढ़ा देगा। रिलीफ पेन, ब्लड शुगर, लोअर हाई ब्लड प्रेशर, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, एंटीवायरल प्रॉपर्टी, सपोर्ट बेटर स्लीप, इंप्रूव इम्यून सिस्टम, प्रमोट जनरल हेल्थ, एंटी इंफ्लेमेटरी, एक्ट एज इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक, रिफ्रेशिंग ड्रिंक। ये रिफ्रेशिंग ड्रिंक की तरह इसको पीजिए, जूस की तरह पीजिए, फल की तरह खाइए, दूध की तरह लीजिए, लेकिन इसको लेना है। अब पूरे वर्ल्ड में एक बात ध्यान से सुनिएगा, डीएक्सएन वर्ल्ड में, ये फेस आप लोग जानते हैं, फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर वर्ल्ड में। तो ऐसे ही फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर नहीं बन गए, ये डेली 1 बोतल नोनी जी एक बार में पीते हैं। और एक बात और ध्यान दीजिए, अगर आपको डीएक्सएन में बहुत बड़ा बिजनेस करना है और अगर यहां पे अगर अपने सारे सपनों को पूरा करना है, तो जिसको जो भी प्रॉब्लम हो, गैस कब्जियत से लेकर करके कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, उसको नोनी जी से शुरू कीजिए। एंट्री ओपनर बनाइए नोनी जी को। क्यों? क्योंकि सेल के रिसेप्टर्स को ये ओपन करेगा, सेल वाल को खोल देगा, ताकि आसानी से तब आप स्क्वाना डालिए, आरजी डालिए, जीएल डालिए, कुछ भी डालिए, वो जाएगा। ये इज द बेस्ट ओपनर। गैस कब्जियत हो, छोटा बीमारी हो या बड़ा, इसके बिना कोई भी घर में एंट्री नहीं करना है। और यही वो देन है कि हमारे गुरुजी मिस्टर के अग्रवाल सर, उनको जो बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम था, पेट का प्रॉब्लम था, तो बहुत लोग क्या बोलते थे? पेट का प्रॉब्लम था। सर भी बोलते थे पेट का प्रॉब्लम था। तो पेट के साथ उनको माइंड का भी प्रॉब्लम था।
वो खुद बताते हैं, आप लोग सुने होंगे, फ्रीडम डे में भी बताया था कि चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, ये सारी चीजों के ऊपर अगर विजय हासिल किए हैं तो वो किससे किए हैं? नोनी जी के कारण। आज इन सब चीजों के ऊपर कमांड किए हैं तो नोनी जी के कारण। डेली हमारे गुरु जी का डेली 1 कप नोनी जी डेली डाइट में है, कुछ ले या नहीं ले, डेली 1 कप पीते हैं। और यही वो रीजन है कि इन सब चीजों को कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, चाहे वो मीटिंग हो, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो सपोर्ट करना हो, चाहे वो डांटना हो, चाहे वो लोगों को आगे बढ़ाना हो, चाहे लोगों को प्यार करना हो, मतलब हर तरीके से वर्ल्ड वाइड सब चीजों को एक साथ लेकर के चलने की क्षमता अगर हमारे गुरु जी के अंदर है तो वो हमने वो देखा है, वो कारण नोनी जी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने सारे सपनों को पूरा करें, हर टारगेट को पूरा करें, हर पैसे को पाना चाहते हैं, हर सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो आपका मन होना, स्ट्रांग होना जरूरी है। और ड्रीम का कनेक्शन इमोशन से है और इमोशंस का कनेक्शन हैप्पीनेस से है। जब तक से आप हैप्पी नहीं रहेंगे, आपका मूड हैप्पी नहीं रहेगा, आप कोई सपने को पूरा नहीं कर सकते, किसी भी सपने को पूरा नहीं। अगर आपको थाईलैंड जाना है तो नोनी जी पीजिए, अगर आपको क्राउन एम्बेसडर बनना है नोनी जी पीजिए, डबल डायमंड बनना है नोनी जी पीजिए, ट्रिपल डायमंड बनना है नोनी जी पीजिए, क्राउन एम्बेसडर बनना है, क्राउन डायमंड बनना है नोनी जी पीजिए, कुछ भी 1 लाख का बोनस लाना है नोनी जी पीजिए, फील्ड में आप लड़ नहीं पा रहे हैं नोनी जी पीजिए, डिमोटिवेशन आ रहा है नोनी जी पीजिए, ठीक है, आपको कुछ भी स्टार्ट करना है नोनी जी पीजिए। अगर पति पत्नी का नहीं पट रहा है नोनी जी पीजिए। क्यों पति पत्नी में नहीं पट रहा है? एक दूसरे का सामंजस्य नहीं है, आपका खुद दिमाग का सामंजस्य नहीं है, तो पत्नी के साथ सामंजस्य कहां से होगा? तो पत्नी के साथ सामंजस्य पैदा करने में नोनी जी का रोल क्या करेगा? सेरोटोनिन का लेवल आपके दिमाग में अच्छा करेगा, रेगुलेट करेगा, मूड अच्छा करेगा। पत्नी गुस्सा होगी तो आप प्यार से उसको हैंडल करेंगे, ठीक है, आप उसको समझा सकते हैं। तो अगर घर को भी एक तालमेल बनाकर, क्योंकि हार्मोन, सारा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। आपको लगता है कि गुस्सा रिस्पॉन्सिबल है, गुस्सा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। आपको चिढ़ बढ़ रहा है, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल। आपको गुस्सा आ रहा है, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल। आपका टारगेट पूरा नहीं हो रहा है, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। आपका काम करने में मन नहीं लग रहा है, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। उस हार्मोन को कैसे एक्टिवेट करेंगे? नोनी जीपी करके, मेडिटेशन करके, योगा करके, शून्य प्रैक्टिस करके। तो अगर आप सर सपने को पूरा करना चाहते हैं तो नोनी जी पीजिए। तैयार हैं आप लोग नोनी जी पीने के लिए? क्योंकि मन से ही आप सब चीजों को, थैंक यू, मन से सबसे पहले हमको स्ट्रांग बनना है, मन को मजबूत करना है। तो जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कीजिए, लेकिन इसको कंट्रोल करने में बहुत बड़ा रोल आपको तुरंत दिखेगा, वह है नोनी। लैजलो कॉक्सो डेली 1 बोतल नोनी जी, छोटा इसका जो बोतल आता है वो एक बार में वो पी करके, उनका वीडियो है लगातार, और मैं आप चाहूंगा वीडियो देखने के लिए उस वीडियो को देखेंगे, ध्यान से देखेंगे नोनी जी पीने से पहले ये कैसे थे और नोनी जी पीने के बाद ये कैसे हैं और कैसे आज यहाँ पे पहुंचे। फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर लैजलो कॉक्सो, कहाँ के हैं ये? हंगरी। यस, कैसा लगा? समझ में आया आप लोग को? डेली 1115 बोतल, 1115 बोतल नोनी जी पिए, और आज भी यंग है एकदम। किसके दम पे? नोनी जी के दम पे। तो आपको भी क्या करना है? डेली, अगर बड़ा सपना पूरा करना है, बड़े ड्रीम्स को पूरा करना है, तो अपने डेली रूटीन में नोनी जी को डालिए। आप, मैं गारंटी बता रहा हूं, आप उस सपने को पालेंगे। नोनी जी दुनिया का एकमात्र प्राकृतिक जूस जिसमें रोजेल जूस डाला हुआ है, और ये आपके पूरे बॉडी को एनर्जी देगा, स्किन को हेल्दी रखेगा, डाइजेशन को सही करेगा, मूड को अच्छा रखेगा, इम्यून सिस्टम को बना करके रखेगा, डाइजेशन सिस्टम को बढ़िया रखेगा, पूरे ओवरऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम सब चीजों को साथ में ला करके समन्वय में करके रखेगा। और खासतौर से मैं बताना चाहूंगा, महिलाएं इसको जरूर लें। गायनेकोलॉजिकल, थायराइड का प्रॉब्लम हो, शुगर का प्रॉब्लम हो, किडनी का प्रॉब्लम हो, ठीक है, और इसको कोई प्रॉब्लम नहीं और चाहता है कि हम लंबे समय तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें, 100 साल तक भी, आप इसको डालिए। लेने का तरीका आपके स्क्रीन पे है। खाली पेट। क्यों खाली पेट लेना है? ताकि आपका पूरा जो हार्मोन है, पूरा बॉडी है, सारा ऑर्गन है, उसको केवल अकेले नोनी जी मिले। जब ये मिलेगा तो अच्छे तरीके से काम करेगा।
खाली पेट 30 ml सुबह एवं 30 ml शाम को 60 ml ताजा पानी या गुनगुना पानी में मिलाकर लें। इसे खाली पेट सुबह शाम लें। इसे लेने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं लें और इसे लेने के 1 घंटे बाद ही कुछ खाए पिए। बीच में अगर आपको प्यास लगता है तो आप पानी पी सकते हैं, किंतु नोनी जी के इस्तेमाल करने के दौरान कुछ बातों को ध्यान रखें। इस्तेमाल से पहले नोनी जी के बोतल को अच्छी तरह से हिला लें, ठीक है। देखें होंगे लेस्ली कॉक्सो जी को बार बार बोतल को हिला करके ले रहे हैं, ठीक है। नोनी जी की बोतल को खोलने के बाद इसे ठंडे स्थान पर ही रखें, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का प्रिजर्वेटिव नहीं डाला। घर में फ्रिज नहीं हो तो घड़े में पानी भरकर इसके अंदर बोतल को बंद करके रखें तथा घड़े के पानी को रोज बदलें। नोनी जी एक बोतल को खोलने के बाद 20 दिन के अंदर इस्तेमाल करें। क्यों? प्रिजर्वेटिव नहीं है, 100% नेचुरल, नो प्रिजर्वेटिव, नो आर्टिफिशियल कलर्स, नो आर्टिफिशियल फ्लेवर, कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सो लाइट, कैमरा, एक्शन। जीरोनिन को एक्टिवेट कीजिए, सेरोटोनिन को एक्टिवेट कीजिए और माइंड बॉडी को एक दूसरे के साथ सामंजस्य बना करके, समन्वय बना करके पूरे दुनिया के ऊपर जीत हासिल कीजिए और आप अपने सपनों को पूरा कीजिए। केवल नोनी जी से एंट्री शुरू करना है। थैंक यू, गुड मॉर्निंग, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते अरविंद, और आपका और एक बार मुबारक, हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू सर। ये चैनल के द्वारा सबके सामने आपको मैं आशीर्वाद देता हूँ, मुबारक बताता हूँ। आप बहुत बड़ा ग्रोथ आपका होना, ये शादी होने के बाद कंफर्ट जोन को नहीं जाना। नहीं सर, अभी नोनी जी ले रहा हूँ पुराना, अभी पहले एक आदमी था, नाउ 2 लोग हैं, 4 हाथ है लड़ने के लिए। अभी जबरदस्त। आपका मिसेस को डीएक्शन में है या नहीं मुझे मालूम नहीं है, नहीं है तो उसका सभी घर वाले को अभी आपका एक ही कोड होंगे हस्बैंड एंड वाइफ का। बट आपका ससुराल के तरह से सबको स्वास्थ्य देना, फर्स्ट थिंग, सबको रोग से बचाना, स्वास्थ्य देना। बाद में मैंने एवरी डे 1 or the another मैसेज डालूंगा। आज का मैसेज में मैं बताया है, आप गरीब घर में पैदा होना आपका मिस्टेक नहीं है, वो आपका पाप नहीं। किसी गरीब का पेट में आप पैदा हो गया, गरीब घर में, माँ बाप गरीब है, सभी घर है गरीब है, जनरेशन गरीब है। वो गरीब का घर में पैदा होने के बाद गरीबी से बाहर आने को आप मेहनत नहीं करे तो वो बहुत बड़ा पाप है। आपको कोई भी फ्यूचर जनरेशन आपको माफ नहीं करेंगे। लोगों ने अभी रोते ही बैठता है, जनरेशन टू जनरेशन। किसी का भी पूछो, किसी को भी पूछो, बार सर मेरा माँ बाप कुछ भी नहीं दिया, हमारे साथ लैंड नहीं है, घर नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, कार नहीं है, हम गरीब लोग हैं। अरे कौन बताया तुम गरीबी से रहने के लिए? कौन बताया? कोई भी देश में, कहीं भी, कोई भी सरकार, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी सिस्टम दुनिया में दूसरों ने अमीर बनाने का सिस्टम नहीं है। और बिल गेट से लेकर अंबानी तक कोई भी अमीर आदमी हो, वो स्पोर्ट्समैन हो, एक्टर हो, वो हो, ये हो, उसका स्टोरी बताता है। अबे शाहरुख खान ने बेंच में सोता था मुंबई में वो बताता है बस स्टैंड में। इस तरह उसका ड्रीम को वो शुरू पे, कोई भी हो, ये तो एग्जाम्पल, एवरीबॉडी फॉट फॉर देयर फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम दुनिया में किसी को भी कोई भी नहीं दे सकता है, इंक्लूडिंग माँ बाप। आपका माँ बाप आपको जन्म दिया है, उतना ही है उसका काम। ओवर। मेरा माँ बाप ने मुझे नहीं कुछ भी नहीं दिया, मेरा माँ बाप मुझे गरीब है। अरे रो तो बैठो, मरो। Zero excuse for such people who are wasting our time in DXN RBC यूट्यूब चैनल। मैं चिल्ला कर 8 महीने से बताता हूँ, मार्च से जब कोरोना शुरू हो गया, सीखो बढ़ो, कमाओ। यार क्या है दिमाग में, मिट्टी है यार, और कुछ है मुझे मालूम नहीं है। बिकॉज सी अभी आप यहाँ आया है डेफिनेटली टू इम्प्रूव योर इकोनॉमिक स्टैंडर्ड। जीरो टॉलरेंस। आपको वो नहीं चाहिए तो नहीं आएंगे। मैं ऑलरेडी अमीर हूं, मेरे साथ सब कुछ है,
मेरे साथ गाड़ी है, बंगला है, खानदान का दौलत है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, बी दैट। बट 90%, 90%, 95% ऑफ द पीपल के हाथ में वो नहीं है। वो लाइफ में कोई भी स्टेज में गरीबी को जा सकता है। वो अच्छा दिन हमारे हाथ में है, अच्छा दिन किसके हाथ में भी नहीं है। आपके अंदर वो कमाने का आग नहीं है तो हम वी आर वेस्टिंग अवर प्रेशियस प्रोडक्टिव टाइम। दिस इज व्हाट द मैसेज एवरी डे आई वांट टू गिव यू। हमको बेकार लोग नहीं चाहिए, लेजी लोग नहीं चाहिए, कामचोर नहीं चाहिए। अरे तुम्हारा लाइफ को बदलने का काम करो, लिम्का लाइफ को बदलने का काम करने को नहीं बताता हूँ। कंपनी का लाइफ को आप बदलने का जरूरत नहीं है, आपका अपलाइन का लाइफ को बदलने का जरूरत नहीं है, मेरा लाइफ का आप बदलने का जरूरत, हमने ऑलरेडी बदल दिया। तो भी क्यों हम इस समय डे एंड नाइट लड़ते हैं? किसके लिए यार? आप लोगों के लिए। किसी ने, गरीब लोगों ने इसको यूज करके उसका लाइफ परिवर्तन हो गई, तो उसका लाइफ गरीबी से बाहर आ गई, तो वो अमीर बने, तो उसको फाइनेंशियल फ्रीडम बने, तो मुझे थोड़ा पुण्य मिल सकता है। वही है मेरा काम। बहाना बनकर बैठने का हमारे साथ वक्त नहीं है। आपका ऑल दिस एक्सक्यूजेस, इसलिए मैं बताया, आप गरीब घर में पैदा होगी तो ठीक है, गरीबी में आप लाइफ बिताए तो वो ठीक नहीं है। गरीबी से ही आप मरे तो वो ठीक नहीं है, वो पाप है। क्योंकि आपने क्या किया आपका लाइफ टाइम में? हम बताते हैं हमको एक ही बार लाइफ मिलता है, अच्छा मनुष्य लाइफ, अभी वो मिला है, उसका फायदा कैसे आप उठाए? जो अमीर घर का लोगों ने, वहां जो लोग पैदा होते हैं, टाटा घर में, बिरला घर में, मफतलाल घर में, अंबानी का घर में, किसी का भी अमीर, बिल गेट्स के खानदान में, वारन बफे का खानदान में जो पैदा होता है, इसको ऑलरेडी वो, ये लोगों को वो लाइफ लॉन्ग मरे के पूजा करता है। खानदान का एसेट क्रिएट किया, वेल्थ क्रिएशन, वेल्थ क्रिएशन, वेल्थ क्रिएशन। एक नेशन बढ़ना है तो वेल्थ क्रिएशन का आग एटलीस्ट मेजॉरिटी पीपल को नहीं आ गई तो वो नेशन नहीं बढ़ेगी, गरीबी से ही रहेंगे। वही है हमारा प्लान। 75 years nearing. We are next year, we are going to celebrate 75th year independence. एक थोड़ा हमारे साथ आग है तो हम लड़ना है। हम अमीर बने तो देश अमीर बनेंगे। देश अकेला अमीर बन नहीं सकता। देश का लाइफ हमारा लाइफ। देश जिंदा है तो हम जिंदा है ना, हम जिंदा से काम। हमारे साथ आग नहीं हो तो किसी को गालियां देकर बैठे तो खानदान को, पॉलिटिक्स को, गवर्नमेंट को, वो नहीं किया, ये नहीं किया, हमको वो अनुदान नहीं मिला, ये नहीं मिला। अरे आप भिखारी बनकर भीख मांगे तो अमीर कभी भी नहीं। ये भीख मांगने वाला का सोच है। मुझे कहां से थोड़ा पैसा मिलेंगे, 5,000 मिलेंगे, 10,000 मिलेंगे, 20,000, 9 लाखों रुपया मिले तो भी थोड़ा लोग सोचता है हम वो कहाँ एक्सीडेंट हो गया, यहाँ मर गया, वहां वो हो गया, गवर्नमेंट से 5 लाख मिलेंगे, 10 लाख। आप अमीर बन सकता है 10, 20, 30, 50 लाख दिए तो भी आप अगेन आपका एटीट्यूड होंगे बेगिंग एटीट्यूड ओनली। जो लोग फाइनेंशियल फ्रीडम को लड़ने वाला है, जो लोगों के आग अंदर आग है, स्वाभिमान का आग, स्वाभिमान का आग, मैं खुद कमाऊंगा, मेरा खानदान का फ्यूचर को मैं बदलूंगा, मेरा बच्चों ने कभी भी नहीं बताना मैं गरीब हूं, वही बढ़ने के समय उसको मैं मॉडल बनूंगा। फ्यूचर जनरेशन, मेरा खानदान में कभी भी गरीबी नहीं होंगी। वो निर्णय आप लेना है, आप लेने का टाइम है। इसीलिए हम डीएक्सन में लड़ते हैं। डीएक्सन वालों, जब तक वो आग नहीं होंगे आप मिलियनेयर छोड़ो कुछ भी नहीं बने। आपके अंदर वो आग है तो आप नींद करके नहीं बैठेंगे। आप 20-30 वर्ष नींद करें तो वी आर इन 70s, वी आर फाइटिंग फॉर योर लाइफ। देखो क्या हालत है। मीन्स वी हैव टू टेक रेस्ट, बट आई एम नॉट टेकिंग रेस्ट। मेरा आग आपके अंदर हो तो ये नौजवान में 30s, 40s में, 50s में आप कहाँ जाएंगे सोचो।
एक ही चीज है, हमको अभी ग्रोथ होना है, ग्रोथ 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 ग्रोथ। तुम मोरिंजी पियो, नोनीजी पियो, कार्डिसेप्स लो, गैनाडर्मा लो, कॉफी चाय लो, आई डोंट केयर। 3500 पीवी भरो, 3500 पीवी के नीचे जीरो टॉलरेंस। इतना ट्रेनिंग देने के बाद भी आपका दिल नहीं खोलता है अमीर बनने को। 10,000 टर्नओवर है। अरे आपका सामने कुबेर आकर बैठे तो भी आप काम नहीं करेंगे। कुबेर, गॉडेस ऑफ वेल्थ, वो आकर बैठेंगे आपके सामने, आप ये 1 इंच में मूव नहीं होंगे। क्यों? आपका सोच नहीं बदला। रोते बैठे तो रोए बैठो, नेगेटिव। क्या आप काम करना चाहते हैं? आपसे भी मैं पूछता हूं आज, जो आज ये चैनल में सामने हैं, अभी का 7 बजे को अभी भी आलस्य, लोगों को मोबिलाइज नहीं करता है। ये नहीं है मोबिलाइज, शेम ऑन आवर पार्ट, शेम। FRCS को, डॉक्टर को लाकर मैं उसको प्रणाम करके बता, साहब आप सामने आ जी, हमारा लोगों को बेनिफिट होंगे। वो देखने तो भी उसके साथ सहमत नहीं हो तो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर आपके सामने, इकोनॉमिक प्रोफेसर, उससे आप सीखते हैं। आप मुझे सीखना है तो वहां पोस्ट ग्रेजुएट को एडमिशन मिलना है तो फर्स्ट क्लास BA मिनिमम पास रखना। इसमें हम सिलेक्ट करता था फर्स्ट क्लास में 75 मार्क कौन है, 72 कौन है, और कभी भी 15 सीट को देने के लिए 70 के नीचे परसेंटेज नहीं आता था इकोनॉमिक्स में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, 100 मार्क ले सकता है, वेरी डिफिकल्ट इन आर्ट्स, बट 70 के ऊपर भी हम चले सेलेक्ट करके उसको टीच करता था 30 बरस। पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, आपको अभी भी अरे ये थियरी नहीं है, प्रैक्टिकल है। मैं वो सभी छोड़कर आप अंगूठी वाले को टीच करता हूं, उसको बदला है, वो सुनने के लिए तैयार, बदलने के लिए तैयार, काम करने के लिए क्या है, कमाने के लिए तैयार। लेबर्स, वर्कर्स, ब्रिक वर्कर, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, शादी में वो लाइट लेने वाला, हाँ, उसका नाम क्या है? शादी में लाइट, कमलेश लाइट जैसे लोगों को 1 लाख 2 लाख कमाना सीखो करते हैं, शादी में 50 रुपए को। सुनो स्टोरी को, कौन किया है ये यूनिवर्सिटी किया, मुझे घमंड है, मुझे आग लगता है इस तरह लोगों को अमीर बनने को देखकर। नॉट डिग्री वाला, नॉट एजुकेटेड है, हम बदलेंगे नहीं, ठीक है वही रहो, हमारे साथ वक्त नहीं है, टाइम इज वेरी लिमिटेड। ऐसे नो एक्सक्यूज इन नॉट डूइंग 3005। आप DXN में ज्वाइन हो गया 3500 पीवी के साथ ही होना, नहीं तो नो एक्सक्यूज फ्रॉम माय साइड। RBC चैनल को आप नहीं आना है तो 3500 पीवी, नहीं तो आपको इज्जत नहीं होंगे। बिजनेस क्या बिजनेस करेंगे, क्या अमीर बनेंगे, क्या मिलियनियर बनेंगे, क्या एसेट क्रिएट करेंगे, क्या बहुत बड़ा महल आप घर लेंगे, करोड़ों रुपए का ले सकता है, हमारे लोगों ने लेते हैं, गरीब लोग। मिनिमम टर्नओवर 10,000 महीने में 3500 PPV के साथ, वही है एंट्री, वही है क्राउन एम्बेसडर तक, वो मेंटेन करो, स्पॉन्सर करो। स्पॉन्सर के बिना कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं चिल्लाता हूँ स्पॉन्सर, रिक्रूटमेंट 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 रिक्रूट, अभी भी रिक्रूटमेंट के ऊपर ध्यान नहीं डालते। रिक्रूटमेंट नहीं करे तो हम नहीं बढ़ेंगे। स्पॉन्सर एवरीबडी, whomever you know, who wants to grow, who wants to make money, पैसा कमाना जो चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, ऐसे भी लोगों को जोड़ो। वही है, लास्लो कास्को होंगे, फतेमी अब्दुल गनी होंगे, बुद्धिमान सलीम होंगे, वही हमने टीच किया है। अभी लास्लो कास्को आप दिखाया, डेली मोरिंजी कौन सिखाया उसको, उसका गुरु कौन है, वो पीने को सिखाने का गुरु। वो फ्रीडम डे में वो बताया, मुझे प्रोफेसर ने सिखाया मोरिंजी को पीने के लिए एवरीडे, बिकॉज मैंने बड़ा बॉटल पिया। कहाँ? हंगेरी में। क्यों यो आप लोगों ने फॉलो नहीं करता है? वो एक आदमी फॉरेन कंट्रीज में, मैंने बड़ा बॉटल मोरिंजी, बिकॉज ये लोग सोचते थे दवा पीने के लिए, डरते थे। RGGL 10 पैर 15 पैर पर यो क्या होंगे, ये विषय हम मर जाएंगे सोचते थे। मैंने बताया देखो आज मेरा ट्रेनिंग में मुझे वाटर बॉटल नहीं, 850 ml का मोरिंजी बॉटल रखो। बड़ा बॉटल के साथ मैंने मेरा ट्रेनिंग शुरू किया, डायरी उसमें ½ एन आवर में मैंने कंप्लीट किया, बातें करते करते पिया।
सब ने आश्चर्य हो गया, क्या हो, प्रोफेसर को कुछ होंगे आफ्टर 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, ये प्रोफेसर जिंदा है, नेक्स्ट डे भी जिंदा है। ओके, ये तो जूस है, प्रोफेसर ने बताया ये जूस पीने के लिए शुरू किया। नाउ 1250 a day something every day he is. This is taught by an Indian. Be proud of Indian. हमारे घर में वो नहीं चलता है, हमारा वो वैल्यू वही है हमारा प्रॉब्लम। वो सभी लोगों को हम डेवलप करते हैं एक विजिट में। व्हाट इज द प्रॉब्लम इन इंडिया? डेली आपके सामने मैं हूँ, जिंदा हूँ, फिजिकली इमोशनली आई एम अवेलेबल टू यू। आप लोगों ने घर में बैठकर मुझे बातें सुन सकता है, मुझे देख सकता है, मुझे फीलिंग को आप शेयर कर सकता है। बाद में भी आप आग नहीं लगे तो आपको आग के अंदर ही डरना है, दूसरा रास्ता नहीं है। अभी भी आग नहीं लग गई, स्पॉन्सर 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 स्पॉन्सर। आप आरबीसी यूट्यूब चैनल 7 बजे को मोबिलाइज नहीं करे तो मुझे 100 लीडर्स चाहिए ऑल ओवर इंडिया, उसका टीम का 1000 लोग वहां पर बैठना डेली। 100 लीडर 1000 कितना हो गया? 1 लाख व्यूअर। वो ऑनलाइन भी वो हम नहीं कर सकता है, मोबिलाइज करना, टीम को मॉनिटर करना, टीम को बताना कितना लोग है, नहीं तो उसको छोड़ो, डोंट वेस्ट योर टाइम। इंक्रीज द सब्सक्राइबर्स। सब्सक्राइब सबका, हमारा सबका स्टैग्नेट हो गया। अब बच्चे साधारण हो के टच होने के बाद हम वहां बैठना। बाय दिस टाइम 1 लाख शुड हैव बीन सब्सक्राइबर्स। अरविंद, यस सर, मैं बताता हूँ आपको, सबको एक रेवोल्यूशन करो, क्रांति लाना। यस सर। आप क्रांति नहीं लाए तो कौन लाएंगे? कोई भी नहीं लाएंगे। क्रांति होना हमारे बिजनेस में, बड़ा क्रांति, स्पॉन्सरिंग में क्रांति होना, 3500 पीवी का क्रांति होना, 6x6x6x6 स्ट्रक्चर का क्रांति होना, यूट्यूब चैनल व्यूअर्स में क्रांति होना। ट्रेनिंग को देखने वाले इतना अच्छा ट्रेनिंग को देखेंगे, वो भी नहीं देखे तो कभी कैसा अमीर बनेंगे यार। दिस आर ऑल प्रैक्टिकल, नॉट थियरी। Hence I want every one of you concentrate on increasing the subscription to DXN RVC YouTube channel. We have to multiply it, multiplier growth. Then आपका स्पॉन्सर भी मल्टीप्लाई होंगे 3500 पीपी, बिकॉज उसका अच्छा ट्रेनिंग मिलेंगे ना। ट्रेनिंग के बिना कुछ भी होने वाला नहीं, ओनली ट्रेनिंग 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 ट्रेनिंग। बाद में ग्रोथ 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 ग्रोथ। बिफोर ट्रेनिंग देयर इज नो ग्रोथ। हमको ग्रोथ अभी स्लो ग्रोथ नहीं चाहिए, मल्टीप्लायर ग्रोथ होना। हमने अभी व्हाट स्पीड में है, 20 बरस का काम 20 महीने में कंप्लीट करना, 12 महीने में कंप्लीट करना, वो स्पीड में हम चलना। 100 करोड़ 1000 करोड़ लेकर जाएंगे आप सभी मिलकर। इसका बहुत बड़ा एक एक्सप्लोजिव ग्रोथ, हमारा ग्रोथ अभी एक्सप्लोजिव होना, एक्सप्लोजिव ग्रोथ को लाना हम, तभी हजारों नहीं लाखों लोगों का लाइफ बदलेंगे। अभी लाखों लोगों को लाइफ बदलने, करोड़ों लोगों का लाइफ हम बदल सकता है। वही इरादा में हम दिन रात लगते हैं दूसरों को लाइफ के लिए। दूसरों को लाइफ बदले तो डेफिनेटली हमने बहुत ही जल्दी वर्ल्ड में नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बने।